नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक राशिफल में यानी कि 18 जनवरी से 14 जनवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये जो रीडिंग होती है साप्ताहिक राशिफल में निकालता हूँ टैरो कार्ड के माध्यम से, और ये एक जनरल रीडिंग होती है। अगर आप इससे रिलेट कर पाएँ बहुत अच्छी बात है, डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तब भी उसको डिवाइन गाइडेंस मान के छोड़ दें। आप अपना फोकस अपने कर्म पे करें, क्योंकि कर्म का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये टैरो कार्ड हम लोगों को एक तरीके से सहायता करते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते में मुसीबत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। कर्म तो हमें अपना करना होता है। पिछला हफ्ता आप सबका बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है, और आगे आने वाला सप्ताह सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसे मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, अगर आपको मेरे से पर्सनलाइज टैरो का रीडिंग करानी हो, कोई प्रॉब्लम में फंस रहे हो, किसी में आपको सोल्यूशन चाहिए हो, तो 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप पर्सनलाइज टैरो का रीडिंग करा सकते हैं। और अगर आपको अपने घर का वास्तु कराना है, कहीं कोई बिजनेस में दिक्कत है, रिलेशंस में दिक्कत है, अगेन 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लें और अपने जीवन को और मधुर और सुखमय बनाएं। आप मेरे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और उस पर अगर कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो, वो डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको जवाब देने की। अब शुरू करते हैं। आज का पहला राशि लेते हैं, एरिस यानी कि मेष राशि, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, एरिस राशि वालों के लिए जो कार्ड निकले हैं ये बता रहे हैं कि इस हफ्ते जो हमारा नया हफ्ता शुरू हो रहा है 18 जनवरी से, ये बहुत संभावना सी ऐसी दिखाई दे रही है कि उनको कुछ ऑफर्स आएंगे उनके सामने। ये ऑफ़र अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा जॉब के ऑफ़र आ जाए। आपने कहीं टेंडर डाला हुआ है, हो सकता है एक से ज़्यादा टेंडर आपके अप्रूव हो जाए। आपके पास आपने कहीं एग्ज़ाम दिया था, उसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो हो सकता है आपको 2-3 कॉलेज मिल गए हों जहाँ पर आप अपना कॉलेज भी चूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका कोई अलायंस हो, यानी कि मैट्रिमोनियल अलायंस, जहाँ पर आपके सामने 2-3 ऑफर हो। ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है मेरे को। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप पे ऑफर अच्छा आ रहा है, ऐसा डिवाइन मैसेज दे रहा है। अब उसमें अगर आप लगेंगे कि ये वाला लूँ या ये वाला लूँ या ये वाला लूँ, तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर समय निकल जाएगा, और हो सकता है आपके पास जो बचे वो उतना अच्छा ऑफर ना हो। तो आप जो भी आपका विवेक है उसको यूज़ करके, या जो आपके सीनियर से आपको लगता है कि किसी की गाइडेंस लेनी है, आप उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। इवन आपका जो सपोर्टिंग कार्ड है वो ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि कोई फीमेल कैरेक्टर आपको इसमें हेल्प करे। जो जो आपकी ग्रोथ की बात हो रही है, जो जो नई अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, जो जो ऑफर्स की बात हो रही है, वेदर इट इज़ योर रिलेशन, जॉब, बिजनेस, कुछ भी, उसमें जो है आपको कोई ना कोई हेल्प कर सकता है। आपके घर का भी कोई बंदा, मतलब कोई लेडी हो सकती है, किसी भी उसका आपका रिलेशन हो सकता है, वो आपकी मदर, सिस्टर, भाभी, फ्रेंड, छोटी बहन, बड़ी बहन, दादी, नानी, कोई भी हो सकती है। आपको गाइडेंस उनसे मिल सकती है, और ये बहुत ज़्यादा संभावना ऐसे कि अगर आपका मैट्रिमोनियल अलायंस चल रहा है तो उसमें उनकी बात जो है आप उसको तवज्जो ज़रूर देंगे, इम्पॉर्टेंस ज़रूर देंगे, ऐसा डिवाइन मैसेज है। अगर ग्रोथ की बात करें तो ये ग्रोथ भी आपके लिए ये हफ्ता लेके आ रहा है। फाइनेंशियली भी आप ग्रो करेंगे, ऐसा इसमें काफ़ी कुछ इंडिकेशन है। और अगर आप जॉब में हैं तो एक आपको अच्छा ऑफर भी, यानी कि हाइक भी मिलने की संभावना दिख रही है। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं मेष राशि वालों के लिए, तो इस हफ्ते कोई भी हेल्थ में एडवर्स इशू होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के एरिस राशि वालों के लिए नए ऑफर, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता दिखाई दे रहा है, जिसको आपको सिर्फ ग्रैब करना है,
जितना जल्दी आप डिसीजन ले लेंगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा में जाएगा। और उसको भी ध्यान रखिएगा, जो आपको अगर आपके घर की कोई फीमेल जो आपके रिलेशन में है, वो अगर कोई गाइड करते हैं तो उसको इम्पोर्टेंस ज़रूर दीजिएगा। तो ये तो जनरल रीडिंग थी हमारे एरिस राशि वालों के लिए। अब देखते हैं कि इनके लिए एंजल कार्ड क्या निकलता है। और एरिस राशि वालों के लिए आज का एंजल कार्ड निकला है 6 ऑफ फायर। और 6 ऑफ फायर सेज विक्ट्री, गुड न्यूज़ इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन और रिवार्ड्स। तो गुड न्यूज़ की जैसे बात की, आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं, रिलेशन के ऑफिस आ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, तो ऑल दीज आर गुड न्यूज़। अगेन आपका एंजल कार्ड भी आपको यही सपोर्ट कर रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। ये साथियों बता रहे हैं कि टॉरस राशि यानी कि वृश्चिक राशि वाले इस हफ्ते हो सकता है कि अपने को कुछ बंधा सा महसूस करें। ये बंधन कई बार विचारों का भी बंधन हो सकता है, कई बार संस्कारों का बंधन हो सकता है, कुछ नियमों का बंधन हो सकता है। यूं देखें तो बंधन कई बार हम लोगों के फायदे के लिए होता है। अगर हम अपने पुराणों की भी बात करें, सीता मैया के लिए भी लक्ष्मण जी एक रेखा खींच के गए थे, वो एक बंधन बांध के गए थे। और जब उन्होंने बंधन वो तोड़ दिया तो क्या हुआ, इसको हर कोई जानता है। तो ये टॉरस राशि वालों के लिए एक डिवाइन मैसेज है कि अगर कुछ ऐसा बंधन है, कुछ नियम है, तो एक तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, है ना, जो कि आप बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ कार्ड बता रहा है। दूसरा, जब आप एक बार उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि वो बंधन उतना बड़ा बंधन नहीं था, उतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितना आप उसको समझ रहे थे, है ना। आप अब लग रहे कि आपको हाथ पांव बंधे हुए हैं, सब तरीके से आपको बांध के रखा गया, ऐसा नहीं है ना। कई बार होता है कि हम अपने विचारों में ही खोए रहते हैं और तिल का ताड़ बनाते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कहा, वो मेरे साथ ऐसा करती है, मेरे साथ वैसा करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, हम बहुत सोचते चले जाते हैं। वो जो बंधनों में बंधे महसूस करते हैं, या जो नियम है, अगर हम ट्रैफिक की भी बात करें, ट्रैफिक के सारे नियम हम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, और जहां हम वो नियम तोड़ते हैं तो संभावना बढ़ जाती है हमारे एक्सीडेंट की। साथियों, हमारी जनरल लाइफ में भी होता है, हमारे संस्कारों की, हमारे सामाजिक नियमों के जो बंधन है हम लोगों के सुरक्षा के लिए, आगे ग्रोथ के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए, वो सब होते हैं। आप उनको अदरवाइज ना लें, ऐसा डिवाइन मैसेज है। आप हकीकत को देखें, तब आपको लगेगा कि ये वैसा नहीं है, आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं, जो सेकेंडरी आपका सपोर्टिंग कार्ड निकला है, वो भी आपको बता रहा है कि हो सकता है कि जो आप ये महसूस कर रहे हो कि साहब मैं तो इतना उड़ना चाहता हूं, पर मेरे पंख काट दिए गए हैं नियमों के द्वारा, मेरे को उतना उड़ान भरने के लिए परमिशन ही नहीं दी जा रही है, मैं ये करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ। तो साथियों, जजमेंट कार्ड आपको बता रहा है कि आपके साथ जजमेंट होगा, जो आपका लेजिटिमेट राइट है वो आपको मिलेगा। आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में, आप रिलेशन में, कहीं पर भी हैं, जो आपका हक है वो मिलेगा। जो आपने कर्म किए थे उसका जो आपको प्रतिफल मिलना है वो इस हफ्ते आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो कहीं से कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है वृश्चिक राशि वालों के लिए, पर एक डिवाइन मैसेज जरूर है कि जो हमारे को नियम हमें बना के रखते हैं, उन नियमों में उनको बंधन ना मान के उनको संस्कार मानेंगे तो आपको हेल्प करेंगे। और यस, जो आपका लेजिटिमेट राइट है वो आपको मिलने जा रहा है इस हफ्ते, बहुत कुछ ऐसी संभावना है। और अगर मैं सेहत की बात करूं, हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में इशू थोड़ा सा आ रहा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण आपका हेडेक भी हो सकता है, आप थोड़ा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप अगर बहुत अच्छा आपने अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया तो आपका स्टमक भी अपसेट हो सकता है, क्योंकि जजमेंट कार्ड है, जैसा आप करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कुल मिला के
कार्ड ठीक है, बहुत ग्रोथ का नहीं है, पर एक गाइडेंस का है आपको आगे बढ़ने की दिशा के लिए। तो अब मैं अगला आपके लिए देखता हूँ कि एंजल कार्ड से आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है। और टॉरस कार्ड वाला, टॉरस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकला है द व्हील, और ये कार्ड बता रहा है अ टाइम ऑफ पॉजिटिव चेंज, अ सिचुएशन सडनली मूव्स फॉरवर्ड, फॉर्च्यून इज ऑन योर साइड। तो जो मैंने कहा ना कि आप जो लग रहा होगा कि आप इतने बंधनों में हैं, वो बंधन नहीं है, वो संस्कार हैं, वो हमारे नियम हैं जिनको आप पूरा करेंगे तो आपका अपवर्ड ग्रोथ होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकलते हैं 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, ये कार्ड जेमिनी राशि वालों के लिए ये हफ्ता कुछ खुशियां लाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई घर में सेलिब्रेशन हो सकता है, आपको सक्सेस मिल सकती है, कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था वो आपको जॉब मिल सकता है, आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ था आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपने कहीं मैरिज प्रपोजल चल रहा था, बातचीत चल रही थी शादी की, वो आपकी शादी पक्की हो सकती है जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड है। आपका गृह प्रवेश भी हो सकता है, आप इवन गृह प्रवेश के पहले की स्थिति, आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे अपना नया घर लेने के लिए, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस हफ्ते आपको अपना घर मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें मिथुन राशि वालों के लिए संभावना दिखाई दे रही हैं। पर ये भी संभावना है इसके साथ साथ कि हो सकता है कि वो इन सब चीज़ों में इतना उलझ जाएं, इन्वॉल्व हो जाएं, उसको इन्जॉय ना करके उसका सेकंड फेस आ जाए कि इन्जॉयमेंट तो वो इन खुशियों को, इन अचीवमेंट को, इन रिवार्ड्स को, इन रिलेशंस को ना कर पाएँ। उनको लगे कि उनके साथ कहीं कुछ धोखा हो रहा है। उन्होंने मकान ले लिया, लगेगा यार मेरे को मकान महंगा मिल रहा है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। कहीं जो रिलेशन आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है थोड़े देर टाइम बाद वो जो सेरेमनी है उसके बाद आपको लगे कि यार ये रिलेशन तो मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसे होने की संभावना लग रही है कि ऐसा आपके मन में आ सकता है। पर अगेन ये ऐसा होने की संभावना है, आपके मन में ऐसा आएगा, ऐसा संभावना है, ऐसा होएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर ऐसा मन में आता है तो थोड़ा सा उस पर मनन जरूर करिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा सच हो, क्योंकि सेलिब्रेशन है, खुशियां हैं, तो हमारी खुशियां हमारे साथ बनी रहती हैं। कई बार हम ही उसको नहीं पचा पाते कि जब एकदम से मेरे को खुशियां मिलने लगती हैं तो नहीं पचा पाता मैं भाई कि भाई इतनी सारी खुशियाँ, तो उसमें मैं कई बार डिसीजन गलत ले लेता हूँ ज़्यादा एक्साइटेड होके। तो वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। और अगर ऐसा कुछ स्थिति आती है तो अगेन वो आपका एक नया फेस भी शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ बीच में डेवलपमेंट आता है तो बहुत ज़्यादा उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर सेहत की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ में थोड़ा सा मेरे को इशू दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ इलनेस हो, कुछ उनके साथ बीमारी हो सकती है, कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, या हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, ऐसी कुछ संभावना है। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सबके लिए लागू हो, पर यस एक पॉसिबिलिटी है, दैट्स ऑल। बाकी तो आपका मेन जो फोकस है आपके कामों पे रहता है, रिजल्ट उससे आते हैं। ये एक केवल गाइडेंस भर होती है कि ऐसा होने की संभावना है। तो अब मैं देखता हूँ जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकलता है, क्या डिवाइन मैसेज है उनके लिए एंजल कार्ड के माध्यम से। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ एयर, और ये कार्ड बोलता है बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, स्टेलमेट, प्रिटेंडिंग देयर इज नो प्रॉब्लम। जो आपका कार्ड में मैंने रीड किया कि आपने डिसीजन ले लिया पर उसके बाद आपको लग रहा होगा कि डिसीजन गलत लिया, तो वैसे स्थिति आपकी नहीं दिखाई दे रही है।
प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है, आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता कुछ नई एनर्जी के साथ आता दिखाई दे रहा है मेरे को, कि एक उनमें नया उत्साह कुछ करने का, कुछ नया डिसीजन लेने का, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ ऐसा काम करने का उनका मन कर सकता है जो लॉन्ग रन में उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो। कुछ ऐसा प्लानिंग करने का उनके मन में विचार आ सकता है। और अगर ये स्थिति आती है, क्योंकि मनी से रिलेटेड वो कुछ प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं कैंसर राशि वाले, ये रिलेशन का इस हफ्ते उनका बहुत ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है मेरे को। तो मनी से रिलेटेड अगर कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग आपका जो एक डिवाइन मैसेज है, आपको अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा काम करना है। और ये भी हो सकता है कि आपने जैसे कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ आगे बढ़ रहे हो, कुछ आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपको ड्रीम में आपके उसका सॉल्यूशन मिले। कार्ड ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिस चीज़ में हम उलझे होते हैं, जो चीज़ हमें बार बार हमारे दिमाग में आती है, तो उसका अक्सर हमें डिसीजन जो है हमारे सपने में आ जाता है, एक हमें गाइडेंस मिल जाती है और एकदम से नींद खुल जाती है और लगता है कि इसलिए कई बार आपने कहीं देखा पढ़ा भी होगा कि हमेशा जो है अपने बेड साइड पे एक पेन और एक नोटबुक रखें, क्योंकि रात के 3 बजे भी कई बार हमें $1 मिलियन के आइडिया आ जाते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होने की संभावना है कि ड्रीम में आपको अपने जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिल सकता है। दूसरा, आप अपने इंट्यूशन पे काम करेंगे तो वो ज़्यादा आपको इस हफ्ते रिजल्ट देगा। वैसे तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बड़ों की गाइडेंस लो, सीनियर से पूछो, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लो, सलाह लेना बुरा नहीं है, पर अल्टीमेटली आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है कि आप अपने इंट्यूशन पे काम करेंगे। थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है कर्क राशि वालों के साथ इस हफ्ते, क्योंकि जहां वो नया कुछ काम करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही, तो हो सकता है कुछ लोगों से वैसा उनको सपोर्ट जितनी अपेक्षा कर रहे हैं उतना हो सकता है ना मिल रहा हो, तो हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। अगर हम हेल्थ की बात करें, रिलेशंस में कोई चेंज मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, फाइनेंस में चेंज आता दिखाई दे रहा है, उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इमीडिएट इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कुछ गेन टाइप का नहीं, एक्सेप्ट द थिंग दैट यू आर गोइंग टू ले अ फाउंडेशन स्टोन फॉर बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह का टैरो कार्ड जो बोलते थे। अब मैं देखता हूं कि एंजल कार्ड हमारे कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर राशि वालों के लिए क्या बोलते हैं, और इनके लिए निकला है 10 ऑफ एयर, और ये कार्ड बोल रहा है द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ, रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन। जो आपकी बात हो रही थी कि अपने इंट्यूशन पे काम करना है, तो उस पे भी अगर आप क्या करें, वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके इंट्यूशन में आपके उसका एंड हो जाएगा, ऐसी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, एक तो लियो राशि वालों के लिए ये कार्ड बता रहा है कि इस हफ्ते कुछ उनके नए रिलेशन बन सकते हैं, नए रिलेशंस में, पर वो कहीं ना कहीं इमोशनली उनको इफ़ेक्ट करेंगे वो रिलेशन। पुराने रिलेशन भी हो सकते हैं जो उनको इमोशनली इफ़ेक्ट करें, नए रिलेशन अगर कुछ बनेंगे वो इमोशनली इफ़ेक्ट करेंगे। और इस पूरे एपिसोड में ये भी हो सकता है कि कोई सीनियर बंदा आपको उस स्थिति में थोड़ा सा हेल्प करे, आपके रिलेशन को संभालने में मौका दे, पर उसमें ये भी संभावना है कि आप कुछ गलतियां कर सकते हैं।
गलतियां किस टाइप की, क्योंकि ये मेन रिलेशन की बात हो रही है, तो गलतियां ये कर सकते हैं कि हो सकता है कि आप किसी से ऐसे से दोस्ती करना चाह रहे हो जो ऑलरेडी किसी की दोस्त हो या किसी का दोस्त हो, है ना। तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप किसी को रिलेशंस में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम दें, उनको चीट करें, मतलब उतने फ्रेंडली उनके साथ ना रहें जितना वो आपके साथ फ्रेंडली हैं। तो ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं सिंह राशि वालों के साथ। तो इसके लिए ध्यान रखना, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो हमारे टैरो कार्ड्स हैं ये डिवाइन मैसेज देते हैं। ऐसा संभावना हो सकती है सिंह राशि वालों के लिए, तो दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, मन में ऐसा आ रहा है, तो रुक जाएं, थोड़ा समय निकलने दें, उन रिलेशंस को तौल के देखें कि क्या वो जो उस नए रिलेशन में जाना चाह रहे हैं, क्या वो वास्तव में उनकी इनर कॉल है या वो टेम्परेरी फेस है, या वो किसी को जलाने के लिए इस जेलेसी की भावना से कि साहब मैं इसके साथ दोस्ती कर लूँ तो उसको ये फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपको एक बार इस तरीके से देखना है, क्योंकि इस हफ्ते आपका पूरा का पूरा जो है रिलेशंस के ऊपर है और थोड़ा सा आपके इस एटीट्यूड के ऊपर है। ये भी बहुत संभावना है जो मैंने आपके लिए बात की, हो सकता है कोई आपके साथ ऐसा करे, दोनों संभावनाएं हैं। आप रिलेशन में किसी के अननेसेसरी एंटर कर सकते हैं, और ये भी संभावना है कोई आपके रिलेशंस में कोई ज़बरदस्ती कोई इंट्रूडर आ जाए, कोई एंट्री करे जो आपके रिलेशंस खराब करना चाहे। दोनों स्थिति में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है कि स्टेबल रहिए, काम रहिए, थोड़ा समय निकलने दीजिए। किसी भी चीज़ के लिए एकदम से आउटबस्ट होकर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। समय को थोड़ा समय दो। तो जब आप समय को समय दोगे तो समय आपको समय अनुसार सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं, ऐसा हेल्थ में कोई इशू नहीं है। तो मॉनेटरी गेन के लिए ये हफ्ता कोई बहुत इट्स नॉट ए ग्रेट वीक फॉर लियो राशि। हेल्थ इट्स रिमेन टू बी स्टेबल दिस वीक। यस, रिलेशंस में थोड़ा सा जो भी बात आ रही है वो मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि सिंह राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड है, और सिंह राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकला है द एम्प्रेस, और ये कार्ड बोल रहा है लेविश एबंडेंस, गिव बर्थ टू योर ड्रीम, नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स। बहुत अच्छा कार्ड निकला है कि जब आप उस स्थिति को बहुत अच्छे से संभालेंगे तब आपके साथ ये जो कह रहे हैं ना लेविश एबंडेंस एंड गिव बर्थ टू योर ड्रीम, तो जो आप अपने सपनों की उड़ान है तब आप उसको पूरा कर पाएंगे। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हर्मिट एंड 5 ऑफ कप्स, सॉरी। कन्या राशि वालों के लिए कुछ हफ्ते इस हफ्ते यानी कि 18 जनवरी से 24 जनवरी का जो सप्ताह है उसमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके वो परेशान हों, है ना, कि मैं ये से करूं, कैसे करूं, क्या करूं, रिलेशंस को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके। तो उसके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है, डिवाइन मैसेज है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करिए। अगर कुछ आपके साथ सही घटित नहीं हो रहा है, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरी कहाँ गलती है। अगर आपके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कहाँ गलती कर दी थी। अगर आपके जॉब के ऊपर कोई आंच आ रही है, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपने कहाँ गलती कर दी थी जो आपकी जॉब के ऊपर आंच आ रही है। अगर आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपने ऐसा क्या किया कि आपके कस्टमर आपसे दूर जा रहे हैं। ये हफ्ता सर्च सोलिंग का है कि अपना सर्च को सोल्व करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी। और जब एक बार आप विधीन जाएंगे, अपने अंदर उतरेंगे ना, तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि यहाँ 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 मेरे से चूक हो गई थी। और जब आप उसको चूक कर लेंगे तो हो सकता है कि आपके रास्ते खुल जाएं। एक तो ये बहुत बड़ी संभावना है। दूसरा ये भी है कि
कुछ चीज़ें आपसे जैसे छूट सकती हैं, भाई हर चीज़ हर समय हमें मिलती ही रहेगी ऐसा तो है नहीं। हमारी एक जब सांस जाती है तभी दूसरी आती है, तो दूसरी सांस आए उसके लिए एक सांस को जाना पड़ता है ना। ऐसे ही कुछ चीज़ें जब हमें मिलती हैं उससे पहले कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ होने की संभावना दिखाई दे रही है कि जो आपके साथ छूट जाएगा आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, जो आपके पास रहेगा उस पर आप ध्यान नहीं दोगे। तो डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है कि आपको उस पर फोकस करना है जो आपके पास है, जो आपसे चला गया है, जो आपसे छूट गया है, जो खत्म हो गया है, उस पर आपको फोकस नहीं करना, अदरवाइज आप अगेन डिस्टर्ब होगे। तो बहुत क्लियर मैसेज है कन्या राशि वालों के लिए कि अगर इस सप्ताह ऐसा उनके साथ होता है तो पहली बात तो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे वो कि मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई, बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ आ जाती है। तो डोंट रेज फिंगर टुवर्ड्स अदर्स। दूसरा, इंट्रोस्पेक्ट करिए। तीसरा, जो है उसको आप इंजॉय करो, और जब उस पर आप फोकस कर लोगे तो जहां फोकस करते हैं वो चीज़ अपनी ओर हो जाती है, वो आपकी हो जाएगी, वो चीज़ ग्रो करेगी आप। तो अगर फोकस जो हट गया आपसे, जो चला गया, उस पर करेंगे तो जो रहा हुआ है वो भी चला जाएगा। तो बहुत क्लियर डिवाइन मैसेज है वर्गो राशि वालों के लिए। आई होप आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो वो जो आपका सप्ताह है काफ़ी अच्छा जा सकता है। अब मैं अगर हेल्थ की बात करूं, थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हैं पूरे हफ्ते बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। अदरवाइज फिजिकली कहीं मेरे को कोई हेल्थ में आपका इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर फाइनेंशियल गेन की बात करूं तो कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन भी होता इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं देखता हूं कि कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह का क्या एंजल कार्ड निकलता है, और उनके लिए कार्ड निकला है जस्टिस। देखिए काफ़ी मिलता जुलता आपका उससे कार्ड है। फेयर एंड जस्ट डिसीजंस, डू व्हाट यू नो इज राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। जो आपकी बिलीव्स है उन पे आप बने रहिए, और जो आपका अधिकार है, जो आपका हक है, वो आपको मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ वैंड्स एंड द सन। लीब्रा राशि वालों के लिए ये हफ्ता कुछ ऐसा शुरू होता दिखाई दे रहा है कि वो थोड़ा सा अपने को हो सकता है काफ़ी काम के बोझ में दबा हुआ सा महसूस करें। ऐसी पॉसिबिलिटी है। काम के बोझ में भी दबा महसूस कर सकते हैं, रिलेशंस के बोझ में दबा महसूस कर सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल बर्डन भी उनके ऊपर आता दिखाई दे रहा है। ऐसे कुछ भी संभावना उनके ऊपर हो सकती है जिसके कारण उनके ऊपर बर्डन हो सकता है। अब बर्डन जब हम पे है तो क्या होगा कि हमारा चलना मुश्किल हो जाता है। जब हम भार लेके चल रहे होते हैं तो हमारा चलना मुश्किल होता है। आसान करने का क्या तरीका है, उसको हम अनलोड कर दें, उसको हम भार को उतार दें। तो अगर आपके पास काम का बोझ ज़्यादा हो गया है उसको डेलीगेट कर दें, है ना। अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो थोड़ी देर को रुक जाएं और अपने ऊपर बर्डन ना लें, उसको इस हफ्ते किसी तरीके से कम करने की कोशिश करें। रिलेशंस का अगर बोझ आ रहा है, कई बार होता है कि मतलब रिलेशंस भी हमें कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ऐसा आपको इस हफ्ते लग रहा है तो थोड़ी देर पॉज दे दो रिलेशन को भी, या अगर कोई रिलेशन आपके लिए दुखदाई हो रहा है छोड़ दो। कार्ड भी आपको सजेस्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा आता है तो उसको हम कैरी क्यों करें। अगर कोई चीज़ मेरे को सुख नहीं दे रही, खुशी नहीं दे रही, मेरे को प्रॉब्लम ही दे रही है, छोड़ दूँ ना। तो जब आप छोड़ देंगे, तो जब आप भार मुक्त हो जाएंगे तो एक तो आपकी जर्नी अच्छी हो जाएगी, दूसरा उतना करते ही आपके कई रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको डिवाइन मैसेज है। जब एक बार वो आप कर लेंगे, आपका रास्ते खुल रहे हैं, आपका प्रमोशन भी पॉसिबल है, आपका हाइक भी पॉसिबल है, आपके नए रिलेशंस पॉसिबल हैं, आपका मैरिज प्रपोजल कोई बन सकता है, आपकी कोई नई फ्रेंड आ सकती है, कोई नया फ्रेंड आपको मिल सकता है, नया 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 कुछ और जुड़ सकता है, ग्रो अच्छा कर सकते हैं।
खुश रहेंगे आप, तो वो जो खुश रहने वाली बात है, प्रसन्न रहने वाली बात है, हैप्पी रहने वाली बात है, उसके लिए प्री कंडीशन अपने को भार मुक्त करिए, और वो करते ही आपकी स्थिति एकदम बदल जाएगी इसी हफ्ते, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसको आप वीकेंड को एंजॉय करें, क्योंकि ऐसा होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कहीं कोई एडवर्स इशू नहीं है। तो मैं देखता हूं कि लिब्रा राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकला है। तो लिब्रा राशि वालों के लिए एंजल कार्ड है 8 ऑफ वाटर, a desire to move on, the search for something more meaningful, spiritual and emotional growth। ये थोड़ा सा आपका जो मेन कार्ड है उससे डिफरेंट है। आपका डिवाइन मैसेज है, एंजल का मैसेज है आपके लिए कि आप कुछ अपनी लाइफ में और मीनिंगफुल सर्च के लिए आगे बढ़िए, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये हफ्ता कुछ इस तरीके से शुरू होता दिखाई दे रहा है कि जो उनका स्किल सेट है, जो उनकी स्किल है, उसके ऊपर जितना वो काम करेंगे उसको उनका फायदा मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, जो जो वो चाहते हैं उसको वो एक तो बांटना शुरू करें। ये इस हफ्ते के लिए इनका मैसेज है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे पुराणों में भी लिखा है, हमारे उपनिषदों में भी लिखा है कि हमें बांटना है। जो कुछ हमारे पास है हमें बांटना है। हमारे पास धन है तो हमें बांटना है, हमारे पास विद्या है तो हमें बांटना है, हमारे पास प्यार है वो हमें बांटना है। और अगर कुछ हमारे पास ऐसा नहीं है तो कम से कम हम समय अपना बांट सकते हैं, जो कि सबसे कीमती होता है। हम उनको अपना समय दे सकते हैं जिनके पास और कोई भी नहीं होता। हमारी सोसाइटी के बुजुर्ग, हमारे आसपास के बुजुर्ग, कुछ ऐसे अकेले लोग जो अब अकेले हैं किसी कारणवश, उनके परिवार का और कोई साथी नहीं है, आप ऐसे लोगों को अपना समय दे सकते हैं। आप बच्चों को अपना समय दे सकते हैं, आप ऑर्फेंज हाउस में जाके उनको समय दे सकते हैं, ओल्ड हाउस में जाके उनको समय दे सकते हैं। अगर आप कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो आपके पास समय होगा, आप समय दो। तो जितना आप ये दोगे, आपका ये डिवाइन मैसेज है, उतनी चीज़ वो आपकी ग्रो करेगी। आप बांटना शुरू करिए। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है इस हफ्ते स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। प्लस आप जब ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स से भी आपको कुछ ऐसा एक कोई इन्फ्लुएंसर बंदा आपके साथ आ जाएगा जो आपके इस मुहिम में आपके साथ चलेगा। आप अगर लोगों को कुछ चैरिटी कर रहे हैं तो वो चैरिटी में आपके साथ आ जाएगा। आपने अगर कोई छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है तो वो आपके साथ आके, क्योंकि जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो अपने साथ साथ लोगों को भी जॉब देते हैं ना। तो जब आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो एक और बंदा आके आपकी हेल्प करेगा, जिससे आप इन रिटर्न और लोगों को हेल्प कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। जो एक हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो उनके लिए साक्षात इस हफ्ते मैसेज है कि उनको ऐसा करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि इसको आप अपने आगे ज़िंदगी का उसको बना लीजिए, फ़लसफ़ा बना लीजिए कि मैं ऐसे ही करता रहूँगा। क्योंकि जब जब आपका हाथ ऐसा रहेगा तो आपके लिए, जब आपने हाथ ऐसा किया तो ऊपर डिवाइन का भी हाथ आपके लिए ऐसा हो जाएगा। फिर आपको डिवाइन के आगे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी हेल्थ जाती दिखाई दे रही है। पर हाँ, मैं फिर से बार बार ये रिमाइंड कराता हूँ कि ये जनरल रीडिंग होती है, तो अगर इससे आप रिलेट कर पाएँ बहुत अच्छा है, नहीं कर पाएँ तो अगेन डिवाइन मैसेज मान के उसको इग्नोर करिए। आप अपने काम पे, अपने कर्म पे, अपने पुरुषार्थ पे फोकस करिए। और अब देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या निकला है, और स्कॉर्पियो वालों के लिए एंजल कार्ड निकला है 5 ऑफ अर्थ। और ये कार्ड बोलता है फियर सराउंडिंग मनी, द विजडम टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, अनसर्टेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
अनसर्टेनिटी को आप सर्टेनिटी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो आपके लिए डिवाइन मैसेज था उसको आप पूरा करेंगे तो वो आपकी सर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। धनु राशि वाले हो सकता है सैजिटेरियन जो है इस हफ्ते 2 चीज़ों में हो सकता है उलझें, दिमाग में उलझन बने कि मैं ये करूं या वो करूं। आपके पास जॉब आ गए हैं तो अब मैं ये जॉब लूं या वो जॉब लूं, रिलेशंस में कहीं आ रहे हैं तो इस रिलेशन को कैरी करूं या वो रिलेशन को कैरी करूं, कहीं आपको मकान शिफ्ट करना है, ये मकान मेरे लिए ठीक रहेगा या वो मकान ठीक रहेगा। कुछ चीज़ों को लेके उलझन बनी रह सकती है, और वो उलझन इसलिए बनी रह सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप जो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके काम नहीं कर रहे, पूरी इन्फॉर्मेशन से वो जो सोच रहे हैं वो नहीं है। एक बार जब प्रॉपर R&D करेंगे, R&D में आपको क्या क्या करना हो सकता है। पहली बात तो अपनी स्वॉट एनालिसिस करिए, अपने एनालिसिस करिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपके सामने क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट है। उसको जब आप एनालाइज करेंगे तब वो जो डायलेमा है एक तो ख़त्म हो सकता है, आपको सही स्थिति का पता चलेगा। दूसरा, अगर आप कोई अभी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, कोई रिलेशन में जाना चाह रहे हैं, अपने साथ साथ आप उस चीज़ का भी स्वॉट एनालिसिस करिए। तो जब आप इस तरीके से एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे तो R&D करके उसको चर्निंग करके तो आपको वो सही डिसीजन के ऊपर लेके जाएगा। दूसरा, एक ये भी इसमें संभावना है कि इस हफ्ते हो सकता है कोई चीज़ आपकी समाप्त हो जाए। समाप्त होने का मतलब हर बार खराब नहीं होता है। तो पहले एक स्थिति लेते हैं कि मान लीजिए आप बीमार चल रहे थे, आपकी बीमारी समाप्त हो गई, आप स्वस्थ हो गए। आप अब तक सिंगल थे, आपका सिंगलहुड ख़त्म हो गया, आप मैरिड हो गए, सिंगलहुड ख़त्म हो गया। ये भी हो सकता है कि अब तक आप जॉबलेस थे, आपको जॉब मिल गया, वो स्थिति ख़त्म हो गई। पर इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि आपके पास जॉब था, वो ख़त्म हो गया, आपके रिलेशंस थे वो ख़त्म हो गए। तो पर जब भी एक चीज़ ख़त्म होती है तो नई शुरुआत होती है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पास ऑलरेडी है वो समाप्त होती है इस हफ्ते, तो रेस्ट एश्योर वो नई बिगनिंग आपके लाइफ में शुरू होती जा रही है, होने जा रही है, क्योंकि ये हमारी सृष्टि का नियम है। चीज़ कभी भी समाप्त नहीं होती है, एक क्षण खत्म होकर दूसरे क्षण को जन्म देता है ना। तो आपके साथ भी सैजिटेरियस के लिए ऐसा है। तो अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ की, ऐसा कोई ग्रेट कार्ड नहीं है। रिलेशंस की, नॉट ए ग्रेट कार्ड। मनी की, नॉट ए ग्रेट कार्ड। पर यस, आपको ये सोचने के लिए ज़रूर कह रहा है, डिवाइन मैसेज है कि आप सोचिए ज़रूर, कोई भी डिसीजन लें, अपने में अंदर झांक के डिसीजन लें, अपनी स्वॉट एनालिसिस करके डिसीजन लें। और अगर मैं केवल हेल्थ की बात करूं तो अगर आपकी हेल्थ खराब चल रही थी तो हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, वो स्थिति आ सकती है, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। सो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी लाइफ है, अप डाउन्स तो इसमें होते हैं, सो एक्सेप्ट इन दैट वे। तो अब देखते हैं कि सैजिटेरियस राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या बोलते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए एंजल कार्ड निकले हैं 4 ऑफ एयर, टाइम टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मेडिटेशन में प्रोवाइड आंसर। परफेक्ट कार्ड जो आपके अभी कार्ड थे उसके सपोर्टिंग में डिवाइन ने आपको एक कार्ड दिया है कि थोड़ा सा रेस्ट ले लें, जो रूटीन है उसमें ब्रेक करें, मेडिटेशन करें, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं
सेवन ऑफ वेंट्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मकर राशि वालों के लिए एक तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है, ये हम लोग कार्मिक कार्ड बोलते हैं। कार्मिक कार्ड से इसकी वक्त का पहिया है, चलेगा। आपका अगर समय अच्छा था तो अब ऐसा समय आएगा कि उतना अच्छा नहीं रहेगा, और अगर अब भी बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा तो चेंज होके आपका अच्छा समय आएगा। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि आपका समय इस हफ्ते चेंज होता दिखाई दे रहा है। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए अच्छा समय शुरू हो सकता है और कुछ लोगों के लिए अच्छा समय समाप्त भी हो सकता है, तो टेक इन अ पॉजिटिव वे। दूसरा एक ये भी बोल रहा है कि अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि सॉरी कुछ मूवमेंट पॉसिबल है आपकी लाइफ में। कुछ हो सकता है कि आपका कहीं बाहर आपको जाना पड़े, आपका ट्रांसफ़र हो, कोई आपको क्विक डिसीजन लेना पड़े। चेंज ऑफ रेजिडेंस भी आपकी पॉसिबल हो रही है मकर राशि वालों की इस हफ्ते। तो कुल मिला के अगर कहें कि यस, जो चेंज है उस चेंज में आपका चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, चेंज ऑफ रेजिडेंस भी हो सकता है इन द सेम सिटी, चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है ना, चेंज ऑफ पोर्टफोलियो भी हो सकता है। तो ये कई चेंजेस की संभावना है। और अगर मैं आपकी इसमें हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कहीं कोई एडवर्स इश्यू तो नहीं दिखाई दे रहा, एक्सेप्ट ये क्योंकि आप मूवमेंट आपका थोड़ा ज़्यादा होगा इस हफ्ते, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उस मूवमेंट के कारण हो सकता है टायर्डनेस आपकी बढ़ जाए, थोड़ा सा इतना हो सकता है। बाकी कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है। तो बी रेडी फॉर ऑल दिस चेंज, क्योंकि ओनली वन थिंग इज सर्टेन इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज चेंज। तो जब ऐसा चेंज आ रहा है, वो सर्टेन है तो एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्ट कर लेंगे उसको स्मूथली आप पास कर सकते हैं। और कोई बहुत बड़ा डिवाइन मैसेज इस हफ्ते मकर राशि वालों के लिए नहीं दिख रहा है मेरे को। अब देखते हैं कि इनके लिए क्या एंजल कार्ड निकला है। और मकर राशि वालों के लिए एंजल कार्ड है किंग ऑफ अर्थ, और ये कार्ड बोलता है अ सक्सेसफुल टाइम, कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज यू आर ऑफर्ड, द मिडास टच। तो जो आपके सामने जो बताया कि आपका चेंज हो सकता है, उस चेंज में जो प्रोफाइल चेंज हो सकता है, ऑफर जो नया मिल सकता है, उसको आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे तो आपका समय बहुत अच्छा जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परेस एंड 8 ऑफ कप्स। कुंभ राशि वालों के लिए एक डिवाइन मैसेज इसमें आ रहा है कि एक तो पर्टिकुलरली इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन के साथ लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है। लोगों के साथ मतलब आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में, फैमिली मेम्बर के साथ, मदर फादर के साथ, वाइफ हस्बैंड, आपस में आपको बहुत ही कॉर्डियली रहने की ज़रूरत है। ये डिवाइन मैसेज है पर्टिकुलरली कुंभ राशि वालों के लिए। प्लस अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस में भी आपको अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ आपको बहुत ही कॉर्डियल रहने की ज़रूरत है। तो जितना आप उनके साथ कॉर्डियल रहेंगे उतने आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। तो ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि जब हम प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो हमारा जीवन वैसे ही स्मूथ हो जाता है। अब लोगों की अगर कुछ नेगेटिविटी भी हमारे पास आती है, क्योंकि हमारे अंदर ही प्रेम भरा पड़ा है, तो हमें वो उतना असर भी नहीं डालता। तो ये आपके लिए मैसेज है। पर एक चीज़ इसमें और भी है कि हो सकता है कि आपके इतना अचीव हो जाए कि एक बार आपको लगे कि यार बस अब हो गया, अब सब छोड़ छाड़ के चल दो। सफलता की चोटी पर आप पहुंच सकते हैं अपने अपनी फील्ड में, ऐसा हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि जो आपने जितना हासिल कर लिया उससे अब आप सेटिस्फाई नहीं हो, कि हासिल तो आप बहुत कुछ करना चाहते थे, अब क्योंकि उतना हासिल नहीं हुआ, आपका सब छोड़ छाड़ के जाने का मन कर गया, है ना। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करता हूं कि रॉबिन शर्मा जी की एक बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। तो अगर आप उसको पढ़ें तो आपको एक बड़ा मैसेज मिलेगा
कि जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है तो कई बार हमें लगता है कि हम सब छोड़ छाड़ के चल दें, पर जब हम सब छोड़ देते हैं तो एक हमारा नया रास्ता निकल जाता है जो हमें नई ऊंचाइयों पर भी ले जाता है। तो ऐसी स्थिति आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जितने भी दर्शकगण हैं इस समय देख रहे हैं, तो मैं उन सबको ना, ये केवल कुंभ राशि वालों के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी, अगर ये सब किताबें हमारे पथ प्रदर्शक होती हैं, हमें गाइड करती हैं, पढ़िए, अच्छा है, अच्छी गाइडेंस मिलेगी। बाकी अगर मैं हेल्थ की बात करूं, बहुत अच्छी हेल्थ, यानी कि नॉर्मल हेल्थ आपकी दिखाई दे रही है। फाइनेंस की बात करें, बहुत बड़े फाइनेंस कोई गेन नहीं है। रिलेशंस की बात करें तो आपको रिलेशंस खुद मेंटेन करके चलने होंगे, डिवाइन मैसेज है। अचीवमेंट की बात करें, अचीवमेंट ऑलरेडी हो चुका है और अगर और भी होगा तो आप उससे सेटिस्फाई हो सकता है, ना हो। कुल मिला के इस हफ्ते आपका ऐसा कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है। पर ये जरूर मैं कहूँगा, जो कार्ड्स आपके हैं, कार्ड आपके सपोर्ट कर रहे हैं आपके आने वाले समय के लिए, तो कहीं से निराश होने की बात नहीं है। अगर आप निराश होके जाना चाह रहे हो तब भी निराश होके जाने की बात नहीं है, कि हो सकता है वो एनलाइटमेंट के लिए भी हो सकता है, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर आप हो सकता है टर्न हो जाए, ऐसी भी संभावना है। अगर ऐसा है तो ज़रूर उसको मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और अब देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या एंजल कार्ड निकला है, और इनके लिए एंजल कार्ड है 4 ऑफ वाटर, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज। परफेक्ट कार्ड, वैसा ही कार्ड जो आपका मेन रीडिंग में है। रियली डिवाइन इज ग्रेट। वो फिर से रिपीट कर रही है मैसेज कि हो सकता है बोर्डम हो जाए, सब छोड़ दो, बेकार है, पर ये आपका हो सकता है एनलाइटमेंट के लिए भी हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जो कि आज का आखिरी कार्ड है, उसको लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ वेंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस राशि वालों के लिए अगर हम शुरुआत करें इस हफ्ते की, तो ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत जो रिलेशंस की अगर हम बात करें तो हो सकता है रिलेशंस में कहीं कुछ उनको कोई चीट करे, कोई धोखा दे, कहीं उनका दिल टूटने टाइप की भी बात हो सकती है ना, कुछ सेपरेशन भी हो सकता है। कुछ ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपका, अगर आप जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट, कोई सर्जरी, ये सब भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगेन आई एम सेइंग, बार बार मैं एक बात कहता हूँ, पॉसिबिलिटीज हैं, और इसको सुनने का मतलब डरना नहीं होता है, इसको सुनने का मतलब है प्रिकॉशन लेना होता है कि अगर ऐसे पॉसिबिलिटी, अगर मेरे को ऐसा कुछ कार्ड्स के माध्यम से लग रहा है कि साहब हो सकता है इसमें एक्सीडेंट की बात हो रही है, तो मैं बहुत केयरफुली चलाऊं। वैसे तो हमेशा ही केयरफुली चलाना है, पर अगर इस हफ्ते और मैं केयरफुली चलाऊं, सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके चलूं, तो इसमें हर्ज क्या है? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? तो ये डिवाइन मैसेज हम लोगों को गाइड करता है। दीज आर लाइक जीपीएस। जीपीएस कभी हमें प्रॉब्लम से नहीं हटाता, उस भीड़ से नहीं बचाता, पर ये बता देता है कि आगे भीड़ आने वाली है, लाइक दैट। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी स्थिति आती भी है, तो कोई एक ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको सपोर्ट करेगा उस स्थिति से उबरने में, प्रॉब्लम से निकालने में। वो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता है, इमोशनली भी हेल्प कर सकता है, आपको बिजनेस में भी हेल्प कर सकता है। तो जहाँ एक तरफ वो सब होने की संभावना है, जो जिसको हम थोड़ा कहते हैं कि नॉट अ ग्रेट कार्ड, नॉट अ ग्रेट थिंग, नॉट अ ग्रेट टाइम, पर दूसरी तरफ ये भी है कि वो पॉसिबिलिटी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई व्यक्ति ऐसा आके आपको हेल्प करेगा। मान लीजिए कि आप बीमार हो गए तो आपको एक ऐसा अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा जो आपकी बीमारी जल्दी ठीक कर देगा, है ना। आपका एक्सीडेंट हो गया आपको उस समय ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया जो आपको तुरंत हॉस्पिटल ले गया। आपका कहीं कोई ब्रेकअप हो गया, तो
तो आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिल गया या मिल गई जो आपको उस स्थिति से निकाल के ले गया। तो जहां पर एक वो स्थिति आ रही है, दूसरी स्थिति की भी पूरी प्रबल संभावना है। तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है, प्रिकॉशन जरूर लेके चलिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ इन चीज़ों का फ़ायदा यही है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, यस हेल्थ की बात कर चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ उसमें संभावना दिखाई दे रही है। और रिलेशंस की भी बात हो चुकी है। बहुत कोई अलग से ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अलग से नहीं आ रही है। तो अब देखते हैं कि पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए इस बार क्या एंजल कार्ड निकलता है। और मीन राशि वालों के लिए एंजल कार्ड है लाइफ एक्सपीरियंस। और ये बोलता है सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, अ पावरफुल रिवोल्यूशन दैट लीड्स टू चेंज, टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। अपने विंग्स फैलाने की ज़रूरत है। जो आपको कार्ड में मैसेज था कि इस तरीके से संभावना है, अगर वो स्थिति आती है उसको इग्नोर करके अपने विंग्स फैलाइए, आसमान में उड़िए, ग्रो करिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी ऑल पाइसेस। तो ये था साथियों इस हफ्ते यानी कि 18 जनवरी से 24 जनवरी का साप्ताहिक राशिफल। अगर आप इससे रिलेट कर पाए हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर अपने जो मिलने वाले हैं उनके साथ शेयर भी करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।